और परीक्षित को अजामिल की कथा का श्रवण कराता। कहते हे परीक्षित, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, युवा ब्राह्मण थे। घर में सुंदर सुशील पत्नी थी, गायत्री का जप करने वाले थे। रोज जंगल में जाते थे, जंगल से समिधा लाते थे हवन करने के लिए और पुष्प लाते थे पूजा करने के लिए। रोज सुबह का प्रातः काल को उनका कार्यक्रम था। उसके बाद घर पे आकर के वो जब तब पूजा करते थे। शुकदेव जी ने कहा कि राजन, एक दिन अजामिल वन से लकड़ी लेकर के आ रहे थे, फूल लेकर के आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसको देख करके उनका मन विचलित हो गया। ध्यान देना, क्या हुआ? शुकदेव जी ने कहा कि राजन, एक दिन अजामिल जंगल से वन से लकड़ी लेकर के आ रहे थे और फूल लेके आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बड़ी सुंदर वेश्या देखी। मनोहर भैया ध्यान देना, अजामिल लौट करके आ रहे थे पुष्प लेकर के, लकड़ी लेकर के। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक बड़ी ही सुंदर वेश्या देखी, एक पुरुष के साथ, और दोनों ही अर्ध नग्न अवस्था में थे। अजामिल ने जैसे ही वेश्या को देखा, वेश्या सुंदर थी, अजामिल का मन उनके वश में नहीं रहा। माताओं बहनों ध्यान देना, भाई बंधु, इंद्रियां बहुत बलवान है महाराज, इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ध्यान देना माताओं, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि विचलित हो गए, ये ध्यान देना। और मैंने कल परसों शायद कथा में एक बात आपसे कही थी, जब भी हमारे मन में कभी कोई विकार आए, जब भी हमारे मन में कोई दुर्भावना आए, तो तुरंत ही तुम गायत्री का जप करना। मैं छोटी छोटी बालिकाएं बैठी, इनसे कह रहा हूं कि बेटा, कभी हमारे मन में कोई दुर्भावना आए, कभी भी हमारा मन विचलित हो, तो तुरंत ही गायत्री का जप करना, अपने मन में ध्यान करना। तुम्हारा मन दृढ़ हो जाएगा, अटल हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा धन किसका धन है? चरित्र का धन। जिसके पास चरित्र नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, ये मान लेना। सबसे बड़ा धनवान कौन है जगत में? जिसके पास चरित्र है। और जिसके पास चरित्र नहीं है माताओं, वो तो बेकार है, कुछ भी नहीं है। हाँ। तो अजामिल वन से लकड़ी लेकर के लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बड़ी सुंदर वेश्या को देखा, और जैसे ही वेश्या को देखा, अजामिल का मन उनके वश में नहीं रहा। घर पे आए, लेकिन अब उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगा। अब तो उनका घर में सुंदर पत्नी है। और एक बात और आज आपसे कह रहा हूं, सबसे माइक पर भी मेरी आवाज जा रही है, और गांठ मार के देखना, सभी सुनना इस बात को गहराई से। संसार में सबसे सुंदर कौन होता है पता आपको? मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, संसार में सबसे सुंदर अपनी पत्नी होती है। ये ध्यान देना। अगर संसार में कोई सुंदर है तो कौन है? आपकी पत्नी, बस। हमारा धर्म सिखाता है बाकी सब, अगर बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो पुत्री है, बड़ी है तो माता है। यदि हमसे बड़ी है तो माँ है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो पुत्री है, बस। ये भावना होनी चाहिए हमारी, ये भाव होना चाहिए। ये यहां बिना तार के लगेंगे नहीं रोहित, ये बिना तार के लगेंगे। हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बिना उसके। तो अजामिल का मन उनके वश में नहीं रहा। अब उनका मन कर रहा है कि छुप करके पैसे लेकर के मुझे किसी प्रकार वेश्या के पास जाना चाहिए। और वेश्या को क्या चाहिए? धन चाहिए, वेश्या को पैसा चाहिए।
एक दिन अजामिल चुपके से घर से धन लिया। माताओं ध्यान देना, अजामिल ने घर से पैसे लिए, रुपया लिया और सबसे छुपते छुपाते हुए चुपके से उस वेश्या के पास चले गए और जाकर के ब्रह्म तेज को नष्ट कर डाला। जाकर के माताओं अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया। अब तो छिप छिप करके अक्सर अजामिल वेश्या के पास जाने लगे। और एक बात ध्यान देना, बुरी बात कभी छिपती नहीं है। अच्छी बात तुम्हारी कोई चौराहे पे खड़े होकर के नहीं कहेगा, बताओ है कि नहीं? अच्छी बात कभी भी कोई चौराहे पर खड़े होकर के नहीं कहेगा, लेकिन बुरी बात लोग खड़े होकर के कहेंगे। अजामिल छिप छिप करके, ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री का जप करने वाले, वे भी विचलित हो गए वेश्या को देख करके। अब तो छिप छिप करके वेश्या के पास जाने लगे। अजामिल का मन उनके वश में नहीं रहा, ब्रह्म तेज को नष्ट कर डाला। महाराज क्या बचा? कुछ नहीं। और यही वाणी का ओज है, यही मेधा है, यही तेज है, यही बल है, यही वीर है, सब कुछ यही है महाराज। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, पत्नी को यह बात पता चली, बोली प्रभु मेरा क्या दोष है, मुझ में क्या कमी है? अरे आप मुझे ब्याह के लाए थे, आपने अग्नि को साक्षी मान के मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। अजामिल की समझ में नहीं आया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता पिता को पता चला, माता पिता को बड़ा दुख हुआ। अरे दुष्ट, तू ब्राह्मण पुत्रों के ऐसा काम करता है, हैं? अजामिल ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, ये मेरी शौक करने की उम्र है। जैसा कि आजकल के नए बालक कहते हैं, अगर कोई काम करे उल्टा सीधा उनसे कहो कि काहे को करते, तो कहते हैं शौक करने की उम्र है महाराज जी। फिर क्या बुढ़ापे में शौक करेंगे? अरे शौक करना है तो अच्छा खाओ, शरीर बनाओ, बलवान बनो, पढ़ने का शौक करो। व्यसन रखना है तो पढ़ने का व्यसन रखो, विद्यावान बनो, बलवान बनो, परोपकारी बनो, धर्माचारी बनो, अच्छे मार्ग पर चलो, सत्य पर चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ध्यान देना, ज्वारी के घर में, वेश्यागामी के घर में कभी शांति नहीं मिलेगी। जुए की जीत भी प्यारी है और जुए की हार भी प्यारी है। अगर जीत गया तो लगता है अगली बार और ज्यादा जीत जाऊंगा, और हार जाता है तब भी लगता है कि इस बार तो मैं जीत ही जाऊंगा। जुआ है कि नहीं? अजामिल घर के धन को बर्बाद करने लगे, वेश्या के पास ले जाने लगे, सारे घर की धन संपत्ति बर्बाद कर दी। पत्नी दुखी होकर के अपने मायके चली गई। क्या करती बेचारी? माता पिता का ऐसी दुख में देहांत तो हो गया। और एक बात और बताऊं, आज मैं, दुनिया का कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि मेरी संतान बिगड़े। कोई भी माता पिता, कोई नहीं चाहता कि हमारे बालक बिगड़े या बुरे कर्म करें। कोई माता पिता नहीं चाहता। अब तो अजामिल स्वतंत्र हो गया, माता पिता मर गए, पत्नी मायके चली गई, वेश्या को घर में ही लाके रख लिया। वेश्या के साथ ही अजामिल ने विवाह कर लिया। अब तो चोरी, हत्या, डकैती सारे काम करने लगा, राहजनी, लूटपाट, अपहरण सारे काम करने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, व्यभिचार करने लगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, धीरे धीरे वेश्या के साथ संसर्ग करने से अजामिल के 9 पुत्र हुए, 9 बेटे हुए। और एक दिन क्या हुआ, ये कहां की बात है? अजामिल कान्यकुब्ज नगर में रहते थे। कान्यकुब्ज का वर्तमान में नाम है कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? कान्यकुब्ज। उसी में रहते थे अजामिल। एक दिन उस नगर में संतों की मंडली आई, कहीं से कीर्तन करते हुए।
द्वारे द्वारे पर भिक्षा मांग रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। कैसे? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। संतन के संग लागिरे, संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। कोई गो तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। शाम बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। जय हो।
सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतबित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग ले तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी मेरी बिगड़ी बनेगी। संदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संदन के संग लाग रे तेरी अच्छी अच्छी बने।